ओम नमः शिवाय। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार सावन माह को सबसे पावन महीना माना गया है। इस महीने में शिव जी की आराधना, अभिषेक आदि करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके मनवांछित फल की प्राप्ति की जाती है। माना जाता है कि इस माह में भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं। सोमवार का दिन शिव जी की आराधना का दिन माना जाता है और सावन में पड़ने वाले सोमवारों को अत्यधिक विशेष माना जाता है। तो कोई तो सावन के सोमवार के व्रत करते हैं, 16 सोमवार व्रत का भी आरंभ करते हैं और इसी समय से साधारण सोमवार के व्रतों को भी शुरू किया जाता है। तो सावन में पड़ने वाले सोमवार कोई 4 या 5 पड़ते हैं, कोई तो सारे व्रत रखते हैं, कोई आगे का और पीछे का व्रत रखते हैं। तो जैसी भी शक्ति और सामर्थ्य हो वैसी आप शिव की भक्ति करें। पूरे महीने भी आप इस प्रकार से भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना, उनका अभिषेक कर सकते हैं। कोई लोग तो पूरे महीने का व्रत धारण करते हैं। तो इस व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नमक खा सकते हैं, पूजा कैसे करनी है, शिव की भक्ति कैसे करनी है, क्या पाठ करना है, किस मंत्र का जाप करना है, वो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सावन सोमवार व्रत में सुबह सवेरे उठकर के स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें, हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ज़्यादा उत्तम होता है। काला या नीला रंग पूजा में नहीं पहनना चाहिए। भोले शंकर की पूजा में सफ़ेद रंग अत्यधिक यूज़ करना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र सुहागिन स्त्रियाँ कुछ मिक्स रंग में पहन सकती हैं, लेकिन हल्के रंग के होने चाहिए। तो सुबह सूर्य को अर्घ्य दें, घर के पूजा स्थल पर धूप दीप करें, अक्षत पुष्प लेकर के व्रत का हमें संकल्प लेना है और शाम के समय प्रदोष काल में यानी कि दिन के तीसरे प्रहर में भगवान भोले शंकर की आराधना करनी है। अगर आपके पास समय की समस्या है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। सुबह को कर लें या शाम को कर लें, दोनों समय लेकिन पूजा अवश्य रूप से करनी चाहिए, कर लें और शाम के समय आप विशेष पूजा कर लें। लेकिन यदि आप पहले सोमवार को सुबह 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी 7 बजे आपको पूजा करनी है, मतलब समय निश्चित होना चाहिए। और इस व्रत को बच्चे, लड़के, लड़कियां, स्त्री, पुरुष सभी कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियां, तो बहुत ही शुभ फल देने वाला ये व्रत है। तो इसे हमें पूरे विधि विधान से भगवान भोले शंकर का इसमें पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का हमें पूजन करना है। शिवालय में जाकर के भी आप पूजा कर सकते हैं। धातु के, पत्थर के शिवलिंग आप पूज सकते हैं। पारद के शिवलिंग आप पूजा कर सकते हैं। अंगूठे के आकार के शिवलिंग घर में आप रख सकते हैं, चाहे किसी के भी रखें। और अगर कुछ नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी के जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो सूर्यास्त से पहले हमें उनका विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन किसी जल स्रोत में करें या फिर अपने गमले आदि में भी उनका विसर्जन आप कर सकते हैं। भूमि के अंदर भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो आसन पर बैठकर हमें पूजा करनी चाहिए। बिना आसन के यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। सर्वप्रथम एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर शिव परिवार की फोटो रखें। कलश की स्थापना करना कंपलसरी नहीं है, चाहे तो कलश की स्थापना ना करें। एक बिल्व पत्र के ऊपर आप भोले शंकर के शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापित करें और उसे 4 बार आप जल चढ़ाएं। और 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है कि हमने उनके पाँव धुलवाए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाया और फिर उन्हें स्नान कराया। उसके बाद में आप कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर आप उन्हें सादा जल से स्नान कराएं। तो आप इसमें चाहे तो फलों के रसों से, फूलों के रसों से, इत्र से, आदि चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी से आप अभिषेक कराएं। गंगा जल से हमें अवश्य रूप से भोले शंकर को अभिषेक कराना है। विशेष चीज़ों से अभिषेक कराने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आप चाहें तो कुछ विशेष चीज़ों से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ध्यान रहे, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल ही चढ़ाना चाहिए। हल्दी, मेहंदी, रोली ये चीज़ें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। ये जो जलधारी होती है, नीचे होती है, वहाँ पर चढ़ा सकते हैं क्योंकि उन्हें माता पार्वती का प्रतिरूप माना जाता है। दोस्तों शिवलिंग पर दूध की धारा लगाएं, जल की धारा लगाएं, रुद्राष्टक का पाठ करते हुए भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। भस्म चढ़ाएं भोले शंकर को, इत्र लगाएं, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, भस्म लगा करके अक्षत सदैव गीले करके चढ़ाएं। थोड़े से गीले कर लें, उसके बाद ही चढ़ाएं। उसके बाद में जनेऊ अर्पित करें और वस्त्र रूपी कलावा, अंग वस्त्र अर्पित करें। और उसके बाद में बिल्व पत्र, बिल्व फल, धतूरा फल, भांग, अकौआ, मदार के पुष्प, अकौआ अर्थात आंकड़े के या मदार के पुष्प, शमी पत्र आदि चढ़ाएं। धतूरे का पुष्प चढ़ाएं। तो जो भी भोले शंकर की प्रिय चीज़ें हैं उन्हें हमें अर्पित करना चाहिए। शमी पत्र चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। गणेश गौरी की पूजा करें, सूर्य की पूजा करें, दीपक की पूजा करें, गंगा जी का भी नाम लें, उनका भी पूजन करें, उनका भी ध्यान करें। तो जो भी प्रिय चीज़ें हैं भोले शंकर की वो अर्पित कर देंगे। तो देखिए ये पूजन आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय में जाकर के भी ये पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, सरल होता है। ये जो व्रत होता है, सावन के जो सोमवार होते हैं वो सरल व्रत होते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। सिंपल जो साधारण सोमवार के व्रत होते हैं उसी के तरीके से होते हैं। तो इस प्रकार से धतूरे के फल अर्पित कर दें। इनमें से अगर कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी मिल पाए उससे आप भोले शंकर का पूजन करें, दीपक का भी पूजन करें, अग्निदेव का आवाहन करें। तो इस प्रकार से आप सरल भाव से पूजा करें। तो इसके बाद में सफ़ेद मिठाई, फल, जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उन्हें आप भोग प्रसाद में चढ़ाएं। लड्डू चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं और इसके अलावा जो भी भक्तिवश आप उन्हें अर्पित करना चाहते हैं वो सब आप भगवान जी को अर्पित कर दें। और इसके बाद में लौंग, इलायची, सुपारी रख करके पान चढ़ाना चाहिए और हो सके तो दक्षिणा रखें, रखकर नारियल चढ़ाना चाहिए। इसके पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यदि मिल पाए तो पलाश की लकड़ी के पर आप सामग्री से हवन करें, नहीं तो गाय के उपले पर भी आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद में भोलेनाथ की कपूर से आरती करें। ओम जय शिव ओमकार आरती आप कर सकते हैं। आरती के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर के हमें पुष्पांजलि देनी चाहिए। बाद में भगवान से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और इसके बाद में पार्वती माँ से थोड़ा सा सिंदूर अवश्य लेना चाहिए, अपने पल्ले से लगा करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। और
जहाँ पर आपने पूजा की है उस स्थान पर आप खड़े होकर के गोल गोल प्रदक्षिणा करें, सोमवार व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने, और लास्ट में जब आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो आसन के नीचे थोड़ा जल डाल करके उसे माथे से अवश्य लगाएं, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसके बाद में देखिए प्रार्थना क्षमा याचना कर लेंगे तो हमारी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो पूजा है ये हमें निर्धारित समय पर ही करनी है, एक बारी जो हमने समय निर्धारित कर लिया उसी पर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप इसमें क्या पाठ कर सकते हैं, इस व्रत में आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, महाशिव पुराण का शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, और रुद्राक्ष की माला पर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों बात हैं कि हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए। तो इसका भी संकल्प हमें पहले व्रत में ही लेना चाहिए कि हम नमक का खाएंगे या फिर मीठा व्रत करेंगे। तो ये व्रत क्योंकि बहुत आसान होते हैं भोले शंकर के व्रत, तो आप जैसा चाहें वैसा संकल्प ले सकते हैं। आप चाहें तो इन व्रतों को नमक के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन अन्न का भोजन आपको एक समय में ही करना है, दोपहर के समय कर लें या फिर शाम के समय कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन करें, चाहे तो मीठे व्रत रख सकते हैं, चाहे तो पूर्णतः फलाहार पर रख सकते हैं, या फिर एक समय नमक का भोजन खा सकते हैं, सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिंपल नमक का भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत कुल मिलाकर के बहुत ही आसान व्रत होते हैं। भोले शंकर इतनी सी ही भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर के मनवांछित फल हमें प्राप्त कराते हैं। तो सावन के महीने की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी आशा के साथ दोस्तों विदा लेती हूँ, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।